हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी भी एग्जाम कम्पिटिटिव जो मैथ है उस पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस पोर्शन को कैसे पढ़े। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि मैथ का तैयारी कैसे करें, तो उस पर हमारा जो विचार है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आई होप कि ये आप पसंद करिएगा। तो आप लोगों को बता दें कि जो मैथ का प्रिपरेशन है उसके लिए आप अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ते हैं तब पर भी यूट्यूब पे जो है सो पर्याप्त कंटेंट उपलब्ध है बहुत सारे टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारे टीचर्स के डिफरेंट चैप्टर, जो भी चैप्टर है आप लोगों को सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन बैंक लेते हैं या फिर कोई भी बुक अगर मैथ का लेते हैं तो उसमें आपको आपका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस चैप्टर को आप YouTube पे सर्च करके या फिर किसी अगर एक टीचर को आप फॉलो करते हैं उनके प्लेलिस्ट को, उस चैप्टर के प्लेलिस्ट को आप जो है सो याद कर मतलब देख सकते हैं, और इससे उसका जो सारा कंसेप्ट है वो जो है सो रिमाइंड कर सकते हैं या फिर मतलब समझ सकते हैं कंसेप्ट। ठीक है, जैसे आप कोई भी चैप्टर है, जैसे एवरेज है, एवरेज आपको पढ़ना है, एवरेज आपको नहीं आता है या फिर उसको याद कर मतलब सारा कंसेप्ट आपको याद करना है, तो आप यूट्यूब पे जो है सो एवरेज चैप्टर सर्च कर सकते हैं। या फिर किसी अगर टीचर को फॉलो करते हैं तो अगर उनको फॉलो करते हैं तो उनका एवरेज का जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। उसमें से कुछ वीडियो जिससे कि सारा कंसेप्ट जिस जिस प्रकार का जो है सो क्वेश्चंस पूछा जाता है एवरेज में, वो सारा कंसेप्ट आपको मालूम चल जाएगा। उसका आप कॉपी बना सकते हैं। मैं खुद बनाता हूँ कॉपी इसलिए बनाते हैं क्योंकि सारा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम रिवीजन करेंगे तो उस कंसेप्ट को एक बार रीड देख लेंगे तो आपको हमको पता चल जाएगा कि ये हाँ ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। क्योंकि अगर आप मैथ का प्रॉब्लम, प्रैक्टिस तो जरूरी है लेकिन मैथ का प्रॉब्लम जो है सो हम एक दिन पहले एग्जाम का 2 दिन पहले तो नहीं सारा जो है सो सारा मतलब क्या बोलते हैं बुक को फिर से बना सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले हम जो एक कॉपी बनाए रहेंगे उसमें जो सारा चैप्टर का सारा कंसेप्ट करके एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके अगर हम बनाए हैं तो वो हम रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए कॉपी जरूर बनाइए। अगर आप जिस भी टीचर का, हम किसी का मतलब नाम नहीं लेंगे, और आप जिससे भी पढ़ते हैं और उससे आपका जो भी जिनका कंसेप्ट आप पढ़े हैं, ठीक है, उससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका बन जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो टीचर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, वो कोई टीचर अच्छा या खराब नहीं होता है। तो उसको हमको अपना क्वेश्चन बनने से मतलब है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप उससे बना लीजिए। और आपको ये बता दें कि ऐसे करके आप जो है सो आपको कॉपी बनाना है। उसमें जो भी जिस भी चैप्टर को एक एक चैप्टर करके पढ़िए, और जिस चैप्टर जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट जो जो आता है उस चैप्टर में जिस जिस तरह का क्वेश्चंस, उस तरह का क्वेश्चंस को आपको कॉपी में लिखना है, 2-3 क्वेश्चन करके सारा। इससे क्या होगा, जो भी टीचर आप जिस भी टीचर का वीडियो देखेगा तो वो क्वेश्चन तो बताएगा ही। तो अगर जिस चैप्टर का देख रहे हैं उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आप एक जगह लिख लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा। उस पेज को हम खुद कॉपी बनाते हैं। तो उसमें मेरा एक चैप्टर का जैसे परसेंटेज है उसका 6 से 7 पेज में 6 से 7 पेज में हमारा सारा कॉन्सेप्ट आ गया है। और ऐसे करके हम जो है सो कुछ चैप्टर का फिर से अभी बनाए हैं। ठीक है, घर पे गए थे तो इससे हमारा जो है सो रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम पहले भी बनाए थे लेकिन पहले वाला छोड़ दिए हैं और फिर से हम बनाए हैं नया नया देख देख के। तो ऐसे करके आप भी बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है जनरली मैथ में कि आप आज पढ़ लीजिएगा, 10 दिन या 15 दिन या फिर महीना 2 महीना के बाद भूल जाते हैं सारा कंसेप्ट, और फिर आपको फिर से किसी टीचर का वीडियो देखिए, ऐसे करना पड़ता है। सारा कंसेप्ट जो पहले पढ़े थे वो सारा भूल जाते हैं। इसीलिए आप अगर कॉपी बना के रख लेते हैं, उसको आप देखिएगा एक नज़र, तो आपको सारा कुछ जो आप पढ़े थे वो रिमाइंड हो जाएगा। इसलिए कॉपी बनाना जरूरी है मेरे हिसाब से। बाकी आप अगर बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका खुद अपना एक्सपीरियंस होगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो अगर नया नया फील्ड में उतरे हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी में, उनके लिए ये आई थिंक बेहतर जो है सो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। तो यह कॉपी बना लीजिए, इसका जो कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उससे आपको प्रीवियस ईयर का
क्वेश्चन जो भी पूछा गया है एग्जाम में वो बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, मेरे पास ये है। ठीक है, ये घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र है। तो आप किसी भी बुक, किसी भी मतलब पब्लिकेशन का जो है सो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका। ठीक है, उससे आपको क्वेश्चन बैंक मैथ का मिल गया। ठीक है, उसको जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को उसको आप सॉल्व कीजिए। उस चैप्टर के सारा कंसेप्ट को पढ़ के लिखने के बाद उसका क्वेश्चन बैंक से उसका सारा क्वेश्चन एक लाइन से सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन करना होगा तो उस कॉपी से आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। आपका तैयारी तो क्वेश्चन अगर सारा सॉल्व हो गया तो आपका तैयारी हो गया। ठीक है, लेकिन आपको अगर जैसे एग्जाम का अभी मतलब मान के चलिए एनटीपीसी का एग्जाम के लगभग कितना दिन, 50 दिन के आसपास, उससे भी कम दिन है, 45 दिन के आसपास है। तो 45 दिन के आसपास है तो अभी हम अगर मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सारा चैप्टर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे वो लास्ट टाइम में फिर से हम मतलब रिवीजन के लिए फिर से शुरू से सारा वीडियो हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन कॉपी अगर हम बना लेते हैं तो उसका एक अहम रोल हो जाएगा। हम एक दिन पहले भी हम सारा कंसेप्ट पूरा मैथ रिवीजन कर सकते हैं। तो यही कुछ था, और ऐसे ही करके हम मैथ का तैयारी करते हैं, और आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि कैसे करके हम जो है मैथ का तैयारी करें, तो उसके लिए सिंपल सा है कि आपको YouTube पे पर्याप्त कंटेंट उपलब्ध है, पर्याप्त जो है सो सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो आप जो है सो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है या फिर मतलब समझ ही रहे हैं सब कुछ हम बताइए कि एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ना है, सारा वीडियोस उसमें देखना है, सारा कंसेप्ट जिस तरह का पूछा जाता है उसको कॉपी बनाना है और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है सिर्फ बस। और और बस इतना ही कुछ था, और बाकी हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं और कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हम जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल। हाँ, एक और चीज जो कि हम बोलना भूल गए कि ग्रुप डी में ज्यादातर क्वेश्चन जो है सो मतलब अर्थमेटिक का रहता है। जो ये क्या बोलते हैं एडवांस का बहुत कम पोर्शन एडवांस का रहता है। तो पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट कीजिए अपने हिसाब से, एक चैप्टर पढ़ के उसका कॉपी बनाइए। इसके बाद जो भी टाइम मिलेगा बाद में एडवांस को जो है सो हाथ लगाइएगा, और उसमें मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज होने से भी हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है सो हम यहाँ पे बैठ के आप लोग वीडियो बना रहे थे, जो कि आप लोगों का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था, उसका आंसर दे रहे थे। और ये बाकी हमारा रूम रहा, और यहाँ पे बैठे हैं हम ऐसे करके।